blood of Jesus heals our disease. हमारी जो बीमारियां हैं उनसे शिफा बख्शता है। यीशु मसीह का खून बीमारियों से शिफा बख्शता है। ज़बूर 103 दूसरी तीसरी आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट। जो बेनिफिट लेते हैं ना यहाँ गवर्नमेंट पे, उनका बहुत ध्यान होता है कहाँ से लिया है, कहाँ से रहता है। लेकिन ये बेनिफिट जो खुदा देता है हम इसकी परवाह नहीं करते। और ये बेनिफिट सेहत तंदुरुस्ती का है। आप हर सुबह जब उठते हैं पहली दुआ, खुदावंद तूने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी है, ये जो बेनिफिट तूने दिया है इसके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। Who forgives all your sin, कैसे भी गुनाह क्यों नहीं है, and heals all your diseases, किसी भी किस्म की बीमारी क्यों नहीं है, वो तुझे शिफा देता है। छठा पॉइंट जो है, यीशु मसीह का खून हमारे जो गुनाह माफ करता है, हमें बीमारियों से शिफा देता है। पहला पतरस 2:24 में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। कहां पर जी? हमारे गुनाहों को लेकर अपने बदन पर लिए हुए। देखिए जरा, गुनाह अपने ऊपर उठाए। वो जो मार पड़ रही थी वो मेरे और आपके गुनाह उसके बदन से निकाले जा रहे थे। चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। उसके कोड़ों से मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। जो छठा पॉइंट है, यीशु मसीह का खून बीमारियों से शिफा देता है। मत्ती 8:17 में लिखा है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। और यशायाह नबी ने क्या कहा था कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। जब ये ईमान रखेंगे, कोई भी बीमारी है, कोई भी कमजोरी है, यीशु मसीह तूने खुद सलीब पर इस बीमारी को जो मुझसे जुदा नहीं हो रही, जो मेरी जिंदगी को खराब कर रही है, दिनों को कम कर रही है, ये बीमारी तूने खुद सलीब पर लेकर चढ़ गया था। क्यों मैं इसमें मुब्तला हूं, क्यों मैं इसमें से सफरिंग कर रहा हूं, तूने खुद इसका फिदिया दिया है। तू इसमें मेरी मदद फरमा। और ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। और यशायाह ने क्या कहा था? 700 BC में ये कहा था कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। और यशायाह 53 चैप्टर है 4-5 वर्ष में लिखा है, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली। ही टुक अप आवर पेन। मशक्कतें, पेन, और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। एंड बोर आवर सफरिंग। हमारे जो गम थे, कंटिन्यू, जैसे पौलुस रसूल ने कहा है, इमोशनली टॉर्चर, कंटिन्यू स्पिरिचुअली टॉर्चर, कंटिन्यू फिजिकली टॉर्चर। तूने हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हमने समझा, वो उस टाइम के लोगों की बात है, हमने समझा कि शायद इसने कोई गलती की है, उसकी सजा इसे मिल रही है। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। He pierced for our transgression। हमारी जो खताएं थी उनके सबब से घायल हुआ है, ताकि वो जैतून के पत्तों की लुंगियों में जिनमें खून नहीं रंग हो सकता, उससे छुड़ाकर चमड़े के कुर्ते पहनाए। और चमड़े के कुर्तों में बड़े और बछड़ों का खून पुराना अहदनामा करता रहा, लेकिन नए अहदनामा में उसने कहा ये मेरा खून नया अहद है। अब तुम्हें ना तो वो लुंगियां और ना वो कुर्बानियां चाहिए, अब से आपको ये नए अहद में मेरे अजीजों आपको अशायर बानी बदन और खून उसका गुनाहों को
माफ करता है। तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यीशु मसीह के मार खाने से शिफा मिलती है। यीशु मसीह के खून से हमारी बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं, बीमारियों से शिफाएं मिलती हैं। इसलिए मेरे जीजो, ये बात जो कलाम में लिखी है, कुछ लोग शायद आज इस बात को एक्सेप्ट ना करते होंगे कि हाँ, यीशु जब था इस दुनिया में उस वक्त अंधे देखते थे, यीशु जब था लंगड़े चलते थे, उस वक्त गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे, मुर्दे जिंदा होते थे। लेकिन शायद नए अहदनामा में ये बात नहीं है। लेकिन मेरे जीजो, यीशु मसीह जब उठाए जाने वाले हैं, उससे पहले शागिर्दों को बुलाया है, उन पर रूह फूंका है, उन पर बरकत डाली है, और उसके साथ उसने यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैंने किए हैं तुम इनसे भी बड़े बड़े करोगे। अगर उस वक्त यीशु मसीह का खून जो है वो बीमारियों से शिफा देता था, आज भी उसका खून हमेशा तक मेरे अजीजों कभी भी कंटेमिनेट नहीं हो सकता। इंसान का खून जो है ये माँ बाप के मिलाप से हुआ है, और इसमें अदन से ही गुनाह मौजूद है। इसीलिए यीशु मसीह रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुए हैं। यीशु मसीह के अंदर रन जो खून हुआ है वो होली स्पिरिट, वो खुदा की मौजूदगी, ट्रिनिटी का वजूद यीशु मसीह में जो पाया जाता है। इसलिए वो बीमारियां जो आज मुझे और आपको हरदम सताती हैं, हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, आप घुटने टेक कर सच्ची तौबा करके खुदावंद से मांगिएगा, वो आज भी हमारी गुनाहों को, बीमारियों को दूर करता है। इसलिए लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो शुक्रगुजारी करता है, क्योंकि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता और तमाम बीमारियों से शिफा देता है। इसीलिए मेरे अजीजों, ये यशायाह ने कहा था, ये मत्ती रसूल की इंजील में कहा, यशायाह ने कहा था कि उसने हमारी कमजोरियां अपने ऊपर उठा ली, उसने हमारी बीमारियां अपने ऊपर उठा ली। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ है। वो गलती, वो कसूर, वो गुनाह जो मैं और आप ने किए हैं या हर रोज करते हैं, उसने सलीब पर मेरे से अपने बदन को छलनी किया है, ताकि मैं और आप बच जाएं। इसीलिए उसने हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ है, हमारी बदकिरदारी के सबब से कुचला गया है, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई है, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यीशु मसीह के मार खाने से हम शिफा को क्लेम करते हैं। जब भी दुआ करें, यीशु तूने अपना खून बहाया है, तू सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए, तू सलीब पर मेरी बीमारियों के लिए चढ़ा है। इसलिए मैं आज तुझसे दुआ करता हूं, दुआ करती हूं, मेरी ये बीमारी, मेरी ये मुश्किल, मेरी ये परेशानी को दूर कर, क्योंकि यीशु का खून सारी बीमारियों से शिफा देता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, वो दरख्त जिस पर यीशु मसीह चढ़े हैं, सलीब, फल लिया गया था दरख्त पर था। यीशु को सलीब पर चढ़ना जरूर था, ताकि उस दरख्त जिससे ये फल लिया गया है उसी पर चढ़कर उसने सारी हमारी कमजोरियां, बीमारियां, गुनाह, कसूर अपने ऊपर लिए। उसी दरख्त पर वो घायल किया गया है, उसी दरख्त पर वो कुचला गया है, उसी दरख्त पर उसके ऊपर सियासत हुई है, और उसी दरख्त से एक चश्मा जब नेजा लगा जिसमें खून और पानी बह निकला, और ये पानी और खून का बह निकलना ये नए अहद की कलीसिया थी, ये नए अहद का चर्च था। जो पहले हो चुका वो हो चुका। नए अहद के कलीसिया, नए अहद का जो मेरे अज़ीज़ों लोग हैं, उनके लिए पसली से खून और पानी बह निकला है, और ये वही दरख्त है जिसकी वजह से
उनको लुंगियां पहननी पड़ी, जिसकी वजह से आज मुझे और आपको प्रॉब्लम, मुश्किलात, बीमारियों, दुखों, रोगों का सामना करना पड़ता है। और वही दरख्त है जिस पर वो हमारी लानतें लेकर चढ़ गया, वही दरख्त है, वही सलीब है जिस पर मेरे अजीजों हमारे कसूर लेकर वो चढ़ गया, क्योंकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाते हैं। यीशु मसीह के मार खाने से मुझे और आपको शिफा मिली है। यीशु मसीह के मार खाने से मेरी और आपकी बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि उसका खून इस कदर ताकतवर है, जो मेरे अजीजों उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपने अंदर आने देता है। इसलिए कभी भी जब उसका बदन और खून मेज आपके सामने पेश की जाती है, मेरे अजीजों तौबा करके उसमें जरूर हिस्सा लिया करें, क्योंकि लिखा है कि ये खून तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया गया है। अगर मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, कितनी देर और हमें इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि उसने मेरी और आपकी खताओं की खातर उस दरख्त पर चढ़ा है, उस सलीब पर चढ़ा है, जहां पर सर से लेकर पांव तक सारा खून जमीन पर गिर रहा है, कतरे जमीन पर गिर रहे हैं। और मेरे और आप के दुख जो मुझे सहने थे, वो मेरे और आपके मसीहा ने सहे हैं। वो ताने कलवरी मंजर जो यीशु मसीह को मिले, वो ताने मुझे और आपको मिलने थे। वो कांटे जो उसको चुभोए गए, वो मेरा और आपका मुकद्दर थे। वो कील जो उसको लगाए गए, वो मेरे और आपके हाथों और पांव में लगने थे। और वो कोड़े जो उसने खाए, वो मुझे और आपको लगने थे, क्योंकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाते हैं। अगर पूरे तौर से उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करके हर रोज उसके डर और खौफ में रहने की कोशिश करते हैं, तो खुदावंद का वही हाथ फैला हुआ है सलीब पर, जहां से खून बहा है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, वापस लौटा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, तुम अपने नहीं, तुम्हारी कीमत अदा की है। अगर कीमत अदा की है, अपने बदनों से खुदावंद के नाम को जलाल दो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी आमीन।